जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 45वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है महाराज उग्रसेन को राज सिंहासन की प्राप्ति तथा नंद बाबा और बाकी गोप ग्वालों का वापिस वृंदावन धाम आना। तो कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, कंस आदि का क्रियाक्रम हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी बंदी गृह में अपने माता पिता के पास आए हैं। जिस समय उन्होंने उनके हाथ पांवों की हथकड़ी बेड़ी कटवाकर उनके चरणों पर अपना मस्तक रखा, उस समय देवकी ने रोते रोते कहा है कि हे मनमोहन, तुम 12 वर्ष तक कहाँ रहे? मैं तो तुम्हें अपनी गोद में भी खिला नहीं सकी। माता के ऐसे वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया है कि हे पूज्य माता पिता जी, ये मेरा दुर्भाग्य ही है जो मेरे कारण आप लोगों को इतना कष्ट उठाना पड़ा। जब आप मुझे गोकुल में पहुंचा आए तो मैं परवश हो गया, इस कारण आपके पास नहीं आ सका। परंतु मुझे सदैव यही चिंता बनी रहती थी कि जिस माता ने मुझे जन्म दिया वह मुझे देख भी नहीं सकी, और न मैंने ही अपनी बाल्यावस्था में अपने माता पिता का कोई सुख देखा। मेरे इतने दिन व्यर्थ ही निकल गए और मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सका। वह सुख नंद यशोदा को बदा था। हे माता, जिस पुत्र के माता पिता दुख पाते हैं उसका जन्म लेना वृथा है। प्राणी यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करके अपने माता पिता, गुरु एवं अन्य बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं करता तथा स्त्री और बालकों का पालन नहीं करता, उसके लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। हे पिताजी, यदि मैं ब्रह्मा की आयु के बराबर समय तक भी आप सब लोगों की सेवा करूं तो भी मैं आपके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता हूं। अब मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए हर समय आपके चरणों में हाजिर रहूंगा। अब 8 सिद्धियां तथा 9 निधियां आपकी दासी बनी रहेंगी। हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर जब वसुदेव देवकी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने समझ लिया कि ये हमारे पुत्र के रूप में स्वयं भगवान श्री त्रिलोकी नाथ ही हैं और उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से अवतार लिया है। यह जानते ही वे दोनों भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे हैं। परंतु श्री श्याम सुंदर भगवान ने थोड़ी देर बाद ही अपनी माया के द्वारा उनका ज्ञान हर लिया है। उस समय वसुदेव देवकी उन्हें अपना पुत्र समझ गोद में बैठाकर प्यार करने लगे हैं। उन्होंने श्री कृष्ण बलराम का मुख तथा मस्तक चूमकर अपना पिछला दुख भुला दिया है। हे राजा परीक्षित, उस समय वसुदेव जी ने 10,000 गायें जो उन्होंने श्री कृष्ण जी के जन्म के समय संकल्प की थी ब्राह्मणों को दान की हैं तथा ग्वाल बालों सहित दोनों भाइयों को 36 प्रकार के व्यंजन खिलाकर उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण पहनाए हैं। तत्पश्चात श्री श्याम सुंदर ने बलराम जी से कहा है कि हे भाई, सब लोग वसुदेव जी को राज्य सिंहासन पर बैठाने की बात करेंगे। यदि ऐसा किया गया तो लोग ये कहेंगे कि इन्होंने राज्य के लोभ से कंस को मारा है, इसलिए उग्रसेन को राज सिंहासन पर बैठाना चाहिए। जब बलराम जी ने ये बात स्वीकार कर ली तो दोनों भाई वसुदेव जी को साथ लेकर उग्रसेन के पास आए हैं, उन्हें दंडवत प्रणाम किया है और इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे नाना, अब आप राज सिंहासन पर बैठकर राज्य कीजिए और हमें अपना सेवक समझिए। पृथ्वी के सभी राजा आपके अधीन रहेंगे। जो राजा आपकी आज्ञा नहीं मानेगा उससे बांधकर हम आपके पास ले आएंगे। श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर उग्रसेन ने हाथ जोड़कर कहा है कि हे श्री श्याम सुंदर, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो यदुवंशियों का प्राण संकट दूर कर दिया। जिस प्रकार तुमने दैत्यों, राक्षसों तथा अधर्मी लोगों को मारकर हरि भक्तों को सुख दिया है, अब उसी प्रकार तुम ही राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन करो। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे नाना जी, आप ये जानते हैं कि राजा ययाति के शाप के कारण उनके पुत्र यदु के वंशज मथुरा की प्रधान राजगद्दी के अधिकार से वंचित हैं। हम लोग पितामह ययाति के राज सिंहासन के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए आप ही सिंहासन पर बैठकर प्रजा को सुख प्रदान कीजिए। और जो यदुवंशी कंस के भय के कारण अपनी जन्मभूमि मथुरा को छोड़कर कहीं और जा बसे हैं, उन्हें यहाँ बुलाकर फिर से बसाइए।
हे राजा परीक्षित, जब उग्रसेन ने श्री कृष्ण जी की ये बात मान ली, तब उन्होंने उग्रसेन को विधि पूर्वक सिंहासन पर बैठाकर तिलक कराया है। उस समय श्री कृष्ण बलराम जी ने अपने हाथों से चमर ढुलाए हैं। तब सभी मथुरावासी उपस्थित होकर उन्हें मथुरानाथ जी कहकर उनकी जय जयकार करने लगे हैं। तदुपरांत राजा उग्रसेन की आज्ञा से यदुवंशी मथुरापुरी में लौट आए हैं। इनमें से श्री मथुरानाथ भगवान ने जिन्हें दुखी तथा दरिद्री देखा, उन्हें उनकी इच्छा अनुसार द्रव्य तथा गऊ आदि देकर प्रसन्न किया है। उस समय वसुदेव और देवकी को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ है। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार सब लोगों को सुख देने के उपरांत श्री कृष्ण जी ने बलराम से कहा है कि हे भाई, यशोदा मैया ने हम दोनों भाइयों को इतने समय तक बड़े स्नेहपूर्वक पाला है, अतः वे हमारे लिए बड़ी चिंतित हो रही हैं। नंद बाबा भी ब्रजवासियों सहित नंद गांव लौटने की आशा लेकर यहाँ टिके हुए हैं, अतः अब हमें चलकर उन सब लोगों को विदा करना चाहिए। उन्होंने हमसे अत्यंत स्नेह किया है और हमें अनेक प्रकार के सुख दिए हैं। हम उनसे कभी ऊऋण नहीं हो सकते हैं, उनके प्रेम का बदला चुकाया नहीं जा सकता है। आज उन्हें विदा करते समय मेरा हृदय भरा आ रहा है। तदुपरांत श्री कृष्ण बलराम जी राजा उग्रसेन और वसुदेव जी को अपने साथ लेकर नंद राय के डेरे को चले हैं। वहां नंद जी ऐसा सोच रहे हैं कि हमें नंद गांव से आए कई दिन हो गए हैं, अतः अब यदि कृष्ण बलराम आ जाएं तो उन्हें लेकर हम भी अपने घर चले जाएं। उसी समय श्री श्याम सुंदर वहां पहुंचकर उनके चरणों में जा गिरे हैं। नंद जी ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगाया है। तदुपरांत वे वसुदेव जी और राजा उग्रसेन से प्रेम पूर्वक गले मिले हैं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे बाबा, आपने अब तक मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए मैं आपसे किसी प्रकार ऊऋण नहीं हो सकता। ये सुनकर नंद जी आज चौंक पड़े हैं कि हे कन्हैया, ये तू क्या कह रहा है। श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया है कि हे बाबा, मुझे कहते हुए बड़ा संकोच होता है कि आपने गर्ग मुनि के वचन भी सत्य न मानकर अपने पुत्र के समान मेरा प्रतिपालन करके मुझे सुख पहुंचाया है। मैं कहीं भी रहूं सदैव आपका ही पुत्र कहलाऊंगा। पिताजी ने माता रोहिणी को विपत्ति के समय आपके घर पहुंचा दिया था, आपने उसे भी अपने यहाँ सम्मान पूर्वक रखा। मैं ब्रजवासियों के गोरस आदि को खाकर जो उपद्रव मचाता रहा, उसे भी आप दया करके सदैव क्षमा करते रहे। मेरे शत्रु कंस से कुछ भी न डरकर आपने मेरा प्रतिपालन किया। यशोदा मैया ने भी मुझे अपना पुत्र समझकर पालन किया, इसलिए आप दोनों के ऋण से कभी मैं ऊऋण नहीं हो सकता। ये बाबा, अब एक और बात कहता हूँ, उसे सुनकर आप दुखी मत होना। बात यह है कि अब मैं कुछ दिनों तक मथुरा में रहकर यदुवंशियों के राज्य को संगठित कर ब्रज के लोगों को भारी शत्रुओं से निर्भय करना चाहता हूँ। अतः अब आप घर जाकर यशोदा मैया तथा अन्य सब ब्रजवासियों को धीरज बंधाकर ये समझा दीजिए। यशोदा माता से कह दीजिएगा कि मैं प्रकट रूप से उनसे अलग हो रहा हूँ, परंतु अंतःकरण से सदैव उनके पास में ही हूँ। हे राजा परीक्षित, श्री असुर निकंदन भगवान श्री कृष्ण जी के श्री मुख से इन वचनों को सुनकर आज नंद जी इतना रोए हैं कि हिचकियां बंध गई हैं। तदुपरांत वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। इस समय सब ग्वाल बाल भी शोकाकुल होकर परस्पर कहने लगे हैं कि हे भाइयों, कृष्ण जी हमसे कपट करके यहीं रहना चाहते हैं, अन्यथा ऐसे कठोर वचन नहीं कहते। तब श्री दामा नामक ग्वाल ने श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे श्याम सुंदर प्यारे, अब मथुरा में तुम्हारा कौन सा काम शेष है जो तुम निर्दयी बनकर अपने बूढ़े पिता को विदा कर देना चाहते हो। तुमने कंस को मारा, ये ठीक रहा, परंतु अब तुम्हें नंद गांव चलकर वहां राज्य करना चाहिए। तुम्हें मथुरा की राजधानी का वैभव देखकर लोभ करना उचित नहीं है। हमारे गांव के समान सुख तुम्हें कहीं प्राप्त नहीं होगा। वहां जो प्रेम तुम्हें मिलता था वो प्रेम कहीं और नहीं मिल पाएगा। यदि तुम यहीं रह जाओगे तो राधा आदि गोपियां जो केवल तुम्हारे ही चंद्रमुख को देखकर जीवित रहती हैं, तथा ग्वाल बाल जो तुम्हारे साथ गौएं चराते हुए अपना जीवन सफल बनाते हैं, वे सब जीवित कैसे रहेंगे? उनके बारे में कुछ तो सोचो। हे नंदलाल, यहाँ रहकर तो तुम्हें राजा उग्रसेन की सेवा चाकरी करनी पड़ेगी, परंतु वृंदावन में तुम ही राजा और तुम ही देवता बनकर रहोगे। ग्वालों ने आज अनेक प्रकार से समझाया है, परंतु श्याम सुंदर भगवान ने उनकी कोई बात नहीं मानी है।
तब कुछ ग्वाल बाल श्री मुरली मनोहर के साथ मथुरा में ही रहने का विचार करके नंद जी से कहने लगे हैं कि हे बाबा, अब आप निश्चिंत होकर घर चले जाइए, हम लोग तो इन्हें साथ लेकर ही नंदगांव आएंगे। ये सुनकर नंद राय जी चित्रवत मौन खड़े हो टकटकी बांधकर श्री कृष्ण जी की ओर देखने लगे। उनकी ऐसी दशा देखकर बलराम जी ने उनको धीरज दिलाते हुए कहा है कि हे बाबा, आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? हम लोग कुछ दिन यहाँ विशेष कार्य करने के बाद पुनः वृंदावन में लौट आएंगे। आपके घर के समान सुख कहीं और नहीं मिल सकता है। हमारी माता वहाँ व्याकुल हो रही होंगी, इसलिए हम आपको विदा करते हैं ताकि आप जाकर उन्हें सांत्वना दें। ये सुनकर नंद जी अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगे कि हे पुत्रों, एक बार तुम दोनों भाई चलकर अपनी माता को धीरज दिला आओ, उसके बाद फिर यहाँ लौट आना। मैं अकेला नंदगांव नहीं जा सकता। तुम्हारी माता माखन रोटी लिए हुए बैठी हुई तुम्हारी बाट देख रही होगी। 12 वर्ष तक पालन पोषण करके तुम्हें बड़ा किया, अब तुम वसुदेव के पुत्र बनकर गर्ग जी के वचनों को सत्य कह रहे हो। हे कन्हैया, हमारे ऊपर जब जब कष्ट आते थे तब तब तुम ही हमारी रक्षा करते थे। यदि तुम्हें हम लोगों को अपने विरह में ही मारना था तो उस दिन हमारे ऊपर गोवर्धन पर्वत को गिर ही जाने देना था। हम सब लोग मर जाते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार कहकर नंद जी और अन्य ब्रजवासी जब बहुत रोने तथा व्याकुल होने लगे, उस समय श्री श्याम सुंदर ने विचार किया है कि ये लोग मेरे वियोग में अपने प्राण दे देंगे। ऐसा सोचकर आज प्रभु ने अपनी माया को उनके ऊपर फैला दिया है। फिर कहने लगे हैं कि हे बाबा, इतना चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? मैं आपसे केवल 20 कोस की दूरी पर ही तो हूँ। मैं आपको केवल इसलिए विदा कर रहा हूँ कि आप वहाँ जाकर यशोदा मैया और अन्य स्त्री पुरुषों को धीरज बंधा सको। आज श्याम सुंदर भगवान के ऐसे वचन सुनकर माया में मोहित नंद बाबा ने अपने हृदय में धैर्य धारण करके कहा है कि हे चक्रधर, यदि तुम मथुरा में ही रहना चाहते हो तो फिर मेरा क्या वश चलेगा? मैं तुम्हारी आज्ञा से ब्रज को लौट तो जाता हूँ, परंतु हम ब्रजवासियों को भूल मत जाना। वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा है कि हे नंद राय जी, आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया है उससे कभी ऊऋण नहीं हो सकता हूँ। आप इन दोनों बालकों को अपना ही जानकर यहाँ अथवा वहाँ रहने के कारण कुछ भेद मत मानिए। ये घर भी आपका ही है। हे राजा परीक्षित, इस समय वसुदेव जी के ऐसे वचनों को सुनकर नंद बाबा वापिस लौटने को मान गए हैं, तैयार हुए हैं। मन नहीं मानता है, लेकिन श्याम सुंदर भगवान की ऐसी माया है जो इतनी प्रबल है कि किसी का भी मन बुद्धि हर लेती है। आज श्री श्याम बलराम ने नंद बाबा को दंडवत प्रणाम किया है। तदुपरांत आज नंद बाबा 5-7 गोप ग्वालों को वहीं छोड़कर आप सब लोगों सहित रोते बिलखते हुए नंदगांव की ओर चल दिए हैं। चलते हुए सब लोग लौट लौट कर मथुरा की ओर देखते जाते थे। नंद जी को विदा करने के बाद जब श्री कृष्ण जी और बलराम जी वसुदेव तथा राजा उग्रसेन के साथ राजभवन में आए तो वहां सब लोग ब्रजवासियों के स्नेह की प्रशंसा करने लगे हैं। उधर नंद बाबा मार्ग में श्री श्याम सुंदर को याद करके कहते जाते थे कि हम लोगों से बड़ी भूल हुई जो हमने पर ब्रह्म प्रभु से अपनी गौ में चरवाई। परंतु हे भाइयों, इतने पर भी श्री कृष्ण जी ने अपनी प्रभुता नहीं त्यागी। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर हम सब ब्रजवासियों की रक्षा की और मुझे लेने के लिए वरुण लोक में भी जा पहुंचे। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब वे नंदगांव के समीप पहुंचे तो श्री श्याम सुंदर की याद करके मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। 8वें प्रहर श्री श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में मथुरा के मार्ग की ओर टकटकी लगाकर देखते रहने वाली यशोदा मैया ने जब गोप ग्वालों को आते हुए देखा है तो उनकी ओर इस प्रकार दौड़ी हैं जिस प्रकार बछड़े को देखकर गौ दौड़ती है। परंतु जब वे नंद राय जी के पास पहुंची और श्री कृष्ण बलराम जी को आते नहीं देखा तो घबराकर पूछने लगी हैं कि अरे, तुम मेरे कृष्ण बलराम को कहाँ कर आई? उनके बदले में ये वस्त्र आभूषण कहाँ से लेकर आए हो? तुम मेरे अनमोल रत्नों को खोकर इन कांच के टुकड़ों को उठाकर क्यों लाए हो? कहो तो सही, वे कुशल से तो हैं जिनके एक क्षण के वियोग से हमारी छाती फट जाती थी। उनके बिना हमारा जीवन कैसे कटेगा?
तुम मेरे मना करने पर भी उन्हें जबरदस्ती मथुरा ले गए, अब हम कैसे जीवित रहेंगी। यशोदा मैया के ऐसे वचन सुनकर नंद जी आंखें नीचे किए रोते हुए कहने लगे हैं कि हे प्रिय, तू सच कहती है, ये आभूषण आदि श्री श्याम सुंदर ने ही दिए हैं, परंतु मुझे ये पता नहीं है कि इन्हें किसने लिया है। मैं तुझसे श्याम सुंदर की कठोरता के बारे में क्या कहूँ, उसकी बातें सुनकर तुझे बहुत दुख होगा। जिस समय वे कंस को मारकर मेरे पास आए और अपने को वसुदेव जी का पुत्र बतलाने लगे, तब मैं रोने लगा। उस समय उसने मुझे धीरे बंधाकर विदा कर दिया। मायावश मैं उन्हें पुत्र मानकर प्रीति करता रहा। अरे पगली, वे तो वसुदेव जी के पुत्र थे, हमारे पुत्र होते तो यहीं रहते। जब यशोदा मैया ने ऐसा सुना तो वह और भी अधिक रोने लगी हैं। कहने लगी हैं कि हे गोपेश, तुम्हें बुद्धि नहीं आई? उनके मुख से ऐसी बातें सुनकर तुम चुपचाप वापस लौट आए। वसुदेव से तो तुम्हारी मित्रता है, हाय उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया। श्री कृष्ण जी के जाते समय तुम्हारा हृदय फट क्यों नहीं गया? तुम मेरे प्राणाधार को वहां चुपचाप छोड़कर क्यों आए हो? मैं तुम्हारे साथ गई होती तो उन्हें इस तरह छोड़कर कभी नहीं आती। उन्होंने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है, ये बताओ तो सही। यशोदा मैया के ऐसे वचन सुनकर नंद बाबा कहने लगे हैं कि हे प्रिय, श्री कृष्ण जी ने तुम्हें प्रणाम करने के बाद ये कहा है कि कुछ ब्रज का और देवताओं का कार्य करने के उपरांत आपके पास फिर लौटकर आऊंगा, चिंता आप मत करना। और बलराम जी ने भी यही कहा है कि यशोदा मैया चिंता ना करें, कुछ दिनों बाद फिर हम नंदगांव में अवश्य आएंगे। श्री श्याम और बलराम जी के इस संदेश को सुनकर यशोदा मैया चिंता में डूब गई हैं। सभी ब्रजवासी रोते रोते अपने घरों की ओर चले गए हैं। श्याम सुंदर के बिना सब लोगों को ब्रज का वन प्रदेश उजाड़ लगता है। श्री मुरली मनोहर के वियोग में वहां के सभी पशु पक्षी, ग्वाल बाल, सब गौएं बछड़े आदि उस समय रोते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, सब मुरझा से गए हैं। नंद यशोदा कभी तो उन्हें पुत्र मानकर रोते हैं, कभी ईश्वर जानकर श्याम सुंदर का ध्यान धरते हैं। ये राजा परीक्षित जो ग्वाल बाल मथुरा में रह गए थे, उन्हें भी कुछ दिनों बाद श्री श्याम सुंदर भगवान ने वस्त्र भूषण देकर विदा किया है। तब उन्होंने ब्रज में आकर श्री नंद नंदन के सब चरित्र ब्रजवासियों को सुनाए हैं। उस दिन आज सब गोपियों के मन में विश्वास हो गया है कि अब श्याम सुंदर लौटकर ब्रज में वापस नहीं आएंगे। गोपियां आंसू बहाने लगी हैं। इससे पहले उन्हें यह विश्वास था कि वापस तो श्याम सुंदर को आना होगा, लेकिन आज बाकी ग्वाल बाल वापिस ब्रज मंडल में आए हैं। उस समय गोपियों ने मान लिया कि अब ठाकुर जी वृंदावन में नहीं आएंगे। आज सबकी आंखों में अश्रुधारा बह रही है, रो रहे हैं सब मिलकर, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि जीवन कैसे कटेगा, शेष जीवन अब क्या करेंगे। श्याम सुंदर के बिना रहें तो कैसे रहें, उनके बिना एक पल भी तो रहा नहीं जाएगा। और इतना बड़ा जीवन श्याम सुंदर पास में नहीं है। आज सभी दुखी हैं, उदास है, चिंता मग्न होकर सबकी आंखों में झरझर आंसू बहते हैं। इस तुच्छ संसार में हमारा किसी संसारिक जीव से प्रेम होता है, किसी परिवार वाले से प्रेम होता है, परिवार के किसी सदस्य से प्रेम होता है, किसी संसारी मनुष्य से प्रेम होता है, और उसके वियोग में हमारी जो हालत होती है वो हर किसी को मालूम है, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी का अपने किसी प्रियजन से वियोग अवश्य होता है। तो उस समय मन के ऊपर जो गुजरती है उससे बताया नहीं जा सकता। ये तो संसारी जीवों की बात है, लेकिन उधर सब ब्रजवासी श्याम सुंदर के विरह में उनकी क्या हालत हो रही होगी, इसका अंदाजा कोई लगा नहीं सकता है। गोपियों को इतना दुख हुआ है, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। उस समय गोपियां एक दूसरे से कहने लगी हैं कि हे सखी, देखो तो सही, इस मनमोहन ने ऊंच नीच का कुछ विचार किए बिना कुब्जा की सुंदरता देख उसे अपनी प्राण प्यारी बना लिया है। दूसरी सखी बोली कि कुब्जा ने श्री रसिक बिहारी को वश में कर लिया है, अब वह उन्हें यहाँ नहीं आने देगी। तीसरी सखी कहने लगी है कि हे आली, अक्रूर ने यहाँ आकर श्याम सुंदर से उस कुबड़ी का संदेश कहा था, अतः वे मथुरा चले गए। ये सुनकर एक अन्य सखी ने पूछा है, क्या तूने कुब्जा को कभी देखा है? तो दूसरी सखी कहने लगी कि हाँ, एक दिन मैं मथुरा में दही बेचने गई थी, तब उसे देखा था। उस समय वह बड़ी घिनौनी कुबड़ी दिखती थी, लोग उसे देख देख कर हंसा करते थे।
अब तो चित चोर मनमोहन प्यारे ने सब लाज धर्म को त्याग कर उसको अपनी पटरानी बना लिया है। एक सखी ने कहा है कि हे सखी, क्या तुमने ये बात नहीं सुनी कि उस कुबड़ी ने अपने कुबड़ में अपने रूप को इस प्रकार छिपा रखा था जिस प्रकार सीप के अंदर मोती छिपा होता है। उसी रूप के कारण कन्हैया ने हम ब्रजबालाओं को भुला दिया है। ये सुनकर एक अन्य सखी कहने लगी है कि क्या कन्हैया जी वो दिन भूल गए जब वे कंस के डर से यहाँ आकर छिप गए थे और हमारा माखन चुरा कर खाया करते थे। तब एक अन्य सखी कहने लगी कि हे सखी, जिस प्रकार कोयल के अंडे को कौवा सेता है लेकिन उसमें से बच्चा उत्पन्न होते ही अपनी जाति भाइयों में मिल जाता है, उसी प्रकार कन्हैया जी भी नंद यशोदा तथा हम सबको चकमा देकर वसुदेव देवकी के पास से चले गए हैं। पांचवी सखी कहने लगी है कि हे सखी, अब तो वे राज सिंहासन के समीप बैठते हैं, इसलिए उन्हें ब्रजवासियों और छाछ महेरी का नाम लेने में भी लज्जा आने लगी होगी। एक अन्य सखी कहने लगी हैं कि हे आली, वे हमारे जाति भाई नहीं हैं। यहाँ उनके नाम गोपीनाथ, कन्हैया जी, नंदलाल आदि थे। अब वहां जाकर उनका नाम वासुदेव, मथुरानाथ हो गया है। हाँ, कुछ दिन ब्रजवासियों से प्रीति करके हमें आग पानी से अवश्य उन्होंने बचाया है, लेकिन अब वो वापिस नहीं आएंगे। एक अन्य गोपी कहने लगी है कि क्या उचित होता यदि कोई मनुष्य मथुरा में जाकर उनसे कहता कि सब ब्रजबालाएं आपके वीरे में प्राणों को त्याग रही हैं, सो आप वापिस वृंदावन को लौट आओ। एक अन्य सखी कहने लगी है कि हे आली, अब उन्हें राजसी सुख विलास त्याग कर ग्वाल कहाने से क्या मतलब है। नौवीं सखी ने कहा है कि हे सखी, वह सांवली सलोनी मूर्ति मुझे क्षण भर के लिए भी नहीं भूलती है। स्वप्न में जब कभी श्याम सुंदर नजर आती हैं तो रात भर नींद नहीं आती है। एक अन्य गोपी कहने लगी है कि अरे बहना, श्री श्याम सुंदर के बिना मुझे अपना घर तथा गांव उजाड़ जैसा लगता है। संकेत की सुनी कुंजों को देखकर अब रोना आता है। जिन पक्षियों की बोली सुनकर कभी आनंद आता था, आज उन पक्षियों का शब्द सुनकर हृदय में एक शूल सा चुभता है। अब करें तो क्या करें। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, इसी प्रकार सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण जी के ध्यान, स्मरण और चर्चा में अपने दिन काट रहे थे। उनके वीर्य वेदना का वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं हो सकती है। उधर जब श्री श्याम सुंदर और बलराम जी नंद आदि को विदा करके घर लौटे, तब वसुदेव देवकी को अत्यधिक आनंद प्राप्त हुआ है। मथुरा नगरी में घर घर मंगलाचार होने लगे हैं। वसुदेव ने देवकी से कहा है कि हे प्रिय, अब श्याम बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार कराना उचित है। देवकी को ये बात अच्छी लगी। तब वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्ग मुनि तथा जाति भाइयों को बुलाकर अपना मंतव्य बताया है। उस समय गर्ग मुनि ने प्रसन्न होकर कहा है कि अब इन्हें गायत्री मंत्र देकर दीक्षित बनाना चाहिए। ये सुनकर वसुदेव जी ने आनंदित होकर अपने इष्ट मित्रों और सभी ब्रजवासियों को निमंत्रण देकर बुलवा भेजा है। तत्पश्चात सब तीर्थों का जल मंगवाकर श्री कृष्ण बलराम जी को स्नान करवाया है। तब गर्ग जी ने गायत्री मंत्र का उपदेश करके दोनों भाइयों को यज्ञोपवीत पहनाया है। फिर वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण, रत्न और गऊ आदि का दान दिया है। 36 प्रकार के व्यंजन सबको खिलाकर सम्मान पूर्वक सबको विदा किया है। याचकों को मुंह मांगा दान देकर संतुष्ट किया है। उस समय सब देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे हैं। सब आनंदित हो रहे हैं। हे राजा परीक्षित, यज्ञोपवीत हो जाने के बाद वसुदेव जी ने दोनों भाइयों को रथ पर चढ़ाकर विद्या अध्ययन करने के लिए सांदीपन नामक गुरु के पास उज्जैन नगरी में भेजा है और साथ में सुदामा ब्राह्मण को भी भेज दिया। सो उन्होंने सुदामा को भी अपने रथ पर बैठा लिया है। तदुपरांत सुदामा को साथ लिए दोनों भाई सांदीपन गुरु के पास आए हैं। वहां जब उन्होंने गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया तथा विद्या अध्ययन करने की अभिलाषा प्रकट की, तब गुरु ने उन्हें अपने गुरुकुल में रखकर वहां उनको पढ़ाने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात है। गुरु पत्नी ने लकड़ी ना होने के कारण श्री कृष्ण और सुदामा को कलेवा में चने देकर लकड़ी लाने के लिए वन की ओर भेजा है। श्री कृष्ण जी का कलेवा भी सुदामा के ही पास बंधा हुआ था। लकड़ी तोड़कर वन से लौटते समय आंधी आने पर ऐसी वर्षा हुई है कि उन्हें रात्रि वन में ही रहकर बितानी पड़ी है।
उस समय जब सुदामा को भूख लगी तो वह श्री श्याम सुंदर का कलेवा उन्हें न देकर स्वयं ही खाने लगा है। चने खाते समय उस समय जब कट कट का शब्द हुआ तो श्री कृष्ण भगवान ने पूछा है कि हे भाई, तुम क्या खा रहे हो? यदि तुम्हारे पास खाने की कोई वस्तु हो तो हमें भी दो। उस समय सुदामा ब्राह्मण ने पर ब्रह्म प्रभु से इस प्रकार झूठा वचन कहा है कि हे भाई, सर्दी के कारण मेरे दांत कट कटा रहे हैं। इस झूठ बोलने के पाप के कारण ही सुदामा ब्राह्मण परम दरिद्री हुआ था। तदुपरांत श्याम तथा बलराम जी ने अपनी सेवा द्वारा गुरु को ऐसा प्रसन्न किया कि वे 64 दिनों में ही चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, राजनीति शास्त्र तथा धनुर्वेद आदि सब विद्याओं को पढ़कर पंडित हो गए हैं। उस समय गुरु ने आश्चर्यचकित होकर अपने मन में विचार किया है कि कोई पूरे 1 वर्ष में एक विद्या भी नहीं पढ़ सकता है, परंतु ये दोनों बालक केवल 64 दिन में ही सब कुछ पढ़ गए। इस कारण ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई अवतारी पुरुष हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जिन पर ब्रह्म प्रभु के श्वास से चारों वेद प्रकट हुए हैं, उन्होंने गुरु के घर में रहकर विद्याएं पढ़ी। यह सब प्रभु की लीला है, प्रभु की माया है, अन्यथा उन्हें कुछ पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन प्रभु ने लीला करनी है, सबको प्रेम रस में भिगोना है, इस कारण प्रभु ये सब कार्य करते हैं, सब लीला करते हैं। विद्या पढ़ने के बाद श्री श्याम सुंदर भगवान ने अपने गुरु महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि हे गुरु जी, मैं आपकी कृपा से सब विद्याएं पढ़कर अपने मनोरथ को प्राप्त हुआ हूँ। इसके बदले में यदि अनेक जन्मों तक मैं आपकी सेवा करूं तो भी आपका ऋण नहीं उतार सकूंगा। अब आप जो आज्ञा दें वही गुरु दक्षिणा भेंट करके हम अपने घर को लौट जाएं। ये सुनकर सांदीपन पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा है कि मुझे तो कोई अभिलाषा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आपकी गुरु माता को यदि कोई इच्छा हो तो आप पूछकर देख लीजिए। इतना कहकर सांदीपन पंडित अपनी पत्नी के पास जाकर कहने लगे हैं कि हे प्रिय, इन दोनों बालकों ने केवल 64 दिन में ही सब विद्याएं पढ़ ली हैं, अतः ये कोई देवता मालूम होते हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो वो उनसे मांग लो। ये सुनकर पंडित जी की स्त्री ने कहा है कि हे स्वामी, इनसे ये कहिए कि मेरा जो पुत्र समुद्र में बह गया है उसे ये वापस ला दें, क्योंकि उसके वियोग में मैं सदैव दुखी रहती हूँ। यही उनकी संपूर्ण गुरु दक्षिणा होगी। तदुपरांत आज सांदीपन मुनि और गुरु पत्नी ने श्री कृष्ण बलराम जी से कहा है कि हे शिष्यों, हमारे केवल एक ही पुत्र था। उसे लेकर जब हम एक पर्व के समय द्वारिका में स्नान करने गए तो वह बालक समुद्र में बह गया। इसलिए यदि हमें आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो हमारे उस बालक को ला दीजिए। गुरु के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर दोनों भाई उसी समय रथ पर सवार होकर समुद्र के किनारे आए हैं। उस समय समुद्र मनुष्य का रूप धरकर हाथ जोड़े उनके पास से आ पहुंचा और रतन आदि भेंट देकर कहने लगा है कि हे महाप्रभु, आप साक्षात पर ब्रह्म और तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले हैं। आपके शरणों की धोमन श्री गंगा जी तीनों लोकों को कृतार्थ करने वाली हैं। आप पृथ्वी का भार उतारने तथा हरि भक्तों को सुख देने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। आप संपूर्ण गुण तथा विद्याओं के भंडार हैं। ये स्वामी, शेष जी अपनी 2000 जीवाओं से आपकी निरंतर स्तुति करते हैं। आपकी महिमा के भेद को ऋषि मुनि, ज्ञानी और वेद भी नहीं जान सके। तब मेरी क्या सामर्थ्य है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं? हे नाथ, मेरे धन्य भाग्य हैं जो आपने मुझ पर दया करके अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है। हे राजन, समुद्र के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर श्री मुरली मनोहर भगवान ने प्रसन्न होकर आज समुद्र से कहा है कि हे समुद्र, यहाँ हमारे गुरु सांदीपन एक दिन अपने परिवार सहित स्नान करने के लिए आए थे। उस समय तू उनके पुत्र को बहाकर ले गया था, सो उसे शीघ्र लाकर दे दे। ये सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा है कि हे भगवान, वह बालक मेरे पास नहीं है। हाँ, एक 5 जन्य नामक बलवान असुर शंख रूप से मेरे जल में रहकर सभी जलचरों को बहुत कष्ट देता रहता है, सबको दुख देता है। शायद वह बालक वही ले गया हो। ये सुनकर श्री कृष्ण और बलराम जी आज समुद्र के पानी में शंखासुर के पास आए हैं, परंतु उस दैत्य को मारने के बाद भी जब बालक का कोई पता नहीं लगा, श्याम सुंदर भगवान आज पश्चाताप करते हैं कि व्यर्थ में ही हमने इसके प्राण ले लिए। वह असुर तो मारा गया, उसका शरीर 5 जन्य नामक शंख के नाम से प्रसिद्ध हुआ है।
श्री कृष्ण जी ने उस शंख को ले लिया है। इसके पश्चात आज प्रभु यमपुरी के द्वार पर आए हैं, उस शंख को बजाया है, जिसे सुनकर सभी नरकवासी नरक से निकलकर दर्शनों को आए हैं। ऐसा देखकर यमराज दौड़े हुए बाहर आए हैं और श्री कृष्ण जी के चरणों में गिरकर दोनों भाइयों को बड़े सम्मान पूर्वक अपने घर ले आए हैं। हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आप पूर्ण ब्रह्म हैं, आप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हे स्वामी, जब आपकी नाभि से कमल का फूल उत्पन्न हुआ तब उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। पश्चात ब्रह्मा जी ने आपकी कृपा से ही सारी सृष्टि की रचना की है, परंतु आपके भेद को वे भी नहीं जान सके। आप सब जीवों को उत्पन्न करने वाले तथा आदि अंत से रहित हैं, इसलिए आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरे प्रणाम को आप स्वीकार करें। आज यमराज श्री श्याम सुंदर भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं, कहने लगे हैं कि हे त्रिलोकीनाथ, आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य तो शेष, महेश और गणेश में भी नहीं है, फिर भला मैं आपकी प्रशंसा और स्तुति कैसे कर सकता हूँ। मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुए हैं, जो आपने अत्यंत कृपा करके मुझे यहाँ दर्शन दिया है। अब आप बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। यमराज द्वारा ऐसी परम सुंदर स्तुति को सुनकर आज श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे यमराज, हमारे गुरु का पुत्र समुद्र में डूबकर मर गया था, सो मैं उसे लौटाने के लिए आया हूँ। आज श्री कृष्ण जी के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर यमराज ने सांदीपन गुरु के पुत्र को वहां लाकर उपस्थित किया है। तत्पश्चात हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे पहले ही एक ज्ञात था कि आप इसे लेने के लिए यहाँ अवश्य आएंगे, इसलिए मैंने इसे अभी तक बड़े यत्न से यहीं रखा था। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान आज यमराज को भक्ति का वरदान देकर गुरु पुत्र को साथ लेकर बलराम जी सहित वहां से लौटकर गुरु के पास आए हैं और उस बालक को उन्हें सौंप कर कहने लगे हैं कि हे गुरु जी, आपकी कृपा से हमने संपूर्ण विद्याएं पढ़ी, परंतु हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सके। अब यदि आप कोई और आज्ञा दें तो हम उसे भी पूर्ण करेंगे। उस समय अपने पुत्र को सामने देख सांदीपन पंडित ने स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा है कि हे प्रभु, जिसके शिष्य आपके समान हो, उसे और कौन सी अभिलाषा शेष रहेगी। मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि आपको संपूर्ण विद्याएं शिर नवीन बनी रहेंगी और समस्त संसार में आपका यश छाया रहेगा। तदुपरांत सांदीपन पंडित ने अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण और बलराम जी को विदा किया है। दोनों भाई उन्हें दंडवत प्रणाम करके मथुरापुरी की ओर लौट आए हैं। उनके आगमन का समाचार सुनकर राजा उग्रसेन और वसुदेव जी सब यदुवंशियों और मथुरावासियों सहित आगे जाकर उन्हें घर ले आए हैं। उस समय सभी छोटे बड़ों ने आनंद उत्सव मनाया है। ठाकुर जी घर आए हैं, घर घर मंगलाचार होने लगे हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, गुरु का पद अत्यंत श्रेष्ठ समझना चाहिए। संसार में गुरु तीन प्रकार के होते हैं। एक वह जो मंत्र का उपदेश करें, दूसरे वह जो विद्या पढ़ावें और तीसरे वह जो कुल की रक्षा करें। इन तीनों को ईश्वर के समान समझकर उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। जो अपने गुरु महाराज की सेवा करता है, जो सदा अपने माता पिता की सेवा करता है, भगवान सदा उस पर कृपा दृष्टि बनाकर रखते हैं। गुरु महाराज की प्रसन्नता, माता पिता की प्रसन्नता से सब कुछ मिल जाता है। प्रभु की कृपा मिलती है, जीवन खुशियों से भर जाता है, सुख संपत्ति आनंद मिलते हैं। इस कारण हर मनुष्य को अपने जीवन में अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए, अपने गुरु महाराज की सेवा अवश्य करनी चाहिए, ताकि जीवन में हर तरह के सुख संपत्ति आनंद को प्राप्त किया जा सके। गुरु महाराज की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना परम धर्म है, तभी भगवान की कृपा मिलती है। तो आज की इस परम सुंदर कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।